हेलो डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लोग का आने वाला है, उसमें जो प्रैक्टिकल आप लोग के होंगे उसमें आप लोग को क्या लिखना होगा और वाइवा में आपकी क्या आएगा। मेन क्वेश्चन ये रहता है बच्चों का कि वाइवा में क्या पूछते हैं और हमें प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना होता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल की। देखिए, अगर प्रैक्टिकल फाइल की बात करें हम, तो अगर प्रैक्टिकल फाइल आपने अभी तक बनाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे मैंने सारे प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर आप ये नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं किसी और ईयर में, तो आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड होंगी, तो आप वो फाइल डाउनलोड कर सकते हो, आप वो फाइल लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत आसान रहेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले फ़ाइल जो मैंने अपलोड किया है आप लोग के प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग, वो एडमिशन डिस्चार्ज पे अपलोड किया है। ठीक है, एडमिशन डिस्चार्ज जो है आप लोग की फ़ाइल, वो आप लोग की है, तो उसको मैंने अपलोड किया है। तो उसमें आप लोग को कैसे क्या करना होता है, आप वाइवा में क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाएंगे। काफ़ी बच्चों को सवाल आता है वाइवा में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जो अगर एडमिशन डिस्चार्ज की फ़ाइल है। तो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ से बता रहा हूँ कि अगर आपकी एडमिशन डिस्चार्ज की फ़ाइल है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो एडमिशन से बनते हैं कि एडमिशन कब लिया जाता है। किसी पेशेंट का एडमिशन कब लिया जाता है आप लोग को पता होना चाहिए। किस सिचुएशन में इमरजेंसी में रखा जाता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, किस केस में आप लोग को जनरल डिपार्टमेंट में रखा जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये कैटेगरी होती है कि आप किस कंडीशन में किस डिपार्टमेंट में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। तो ये हो गया आपके एडमिशन की कंडीशन में। और एडमिशन की कंडीशन में आपसे अगर टीचर पूछेगा कि आपको एडमिशन की टाइमिंग में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको जब आप एडमिशन करेंगे कोई किसी का पेशेंट का, ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट की होने चाहिए प्रॉपर, और उसकी रिपोर्टिंग की करनी होगी आपको। सारे डॉक्यूमेंट उसके रेडी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके एडमिशन हो पाएगा। अब बात करते हैं कि डिस्चार्ज के टाइम पे क्या होता है। देखिए, एडमिशन तो हो गया, उसका डिस्चार्ज की बारी जब आती है तो इसमें क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्चार्ज में देखिए आपके बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपको पूछा जाएगा, अगर कॉलेज में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि डिस्चार्ज करने के दौरान किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पेशेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करना होता है कि सारे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है यहाँ पे उपलब्ध है, उसके डॉक्यूमेंट सारी रेडी हैं, डिस्चार्ज करने के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं है, कि उसे अब तो कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही। वो सब चीज़ों की चेक करके और उसकी रिपोर्ट एक तैयार की जाती है, और एक आपकी जो बनती है वो डिस्चार्ज फाइल बनती है, वो आप लोग को बताना होता है टीचर को। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोग को बताना होता है कि एडमिशन के टाइमिंग क्या ज़रूरत होती है, डिस्चार्ज की टाइमिंग क्या पेशेंट को ज़रूरत होती है। और आप लोग को वाइवा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिशन में क्या 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 रिक्वायरमेंट होती हैं और डिस्चार्ज की टाइमिंग में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, नर्स क्या क्या इसमें रोल रहता है एडमिशन के टाइम में और डिस्चार्ज के टाइम में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। जो मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग को। तो वहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को वो फाइल जब लिख लोगे तो आपको जितना भी उसमें लिखा हुआ थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, तो आपका आसानी से वाइवा और प्रैक्टिकल आराम से निकल जाएगा। तो आपको उसमें वाइवा और प्रैक्टिकल में घबराने की आवश्यकता नहीं। जो मेन फोकस करने की आवश्यकता है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उस पर आप लोग को फोकस करने की ज़रूरत है, तो उस पर फोकस कीजिएगा, तो आपका अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा और आपका वाइवा प्रैक्टिकल में आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी बता दिया। और प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करके रखी है, सही से अगर आपने उसको लिख लिया तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तक जय हिंद, वंदे मातरम।